ईरान इजराइल युद्ध की आग में अब अमेरिका के कूदने की आशंका तेज हो गई है। ट्रंप की चालें फिर रहस्य से भरी हैं। व्हाइट हाउस का बयान कहता है अगला फैसला 2 हफ्ते बाद होगा। वहीं इजराइल का दावा है अमेरिका 48 घंटे में युद्ध में शामिल हो सकता है। तो क्या ट्रंप फिर वही कर रहे हैं जिसके लिए वो मशहूर हैं? डिप्लोमेटिक ड्रामा, दुनिया को सस्पेंस में रखना। ट्रंप की नई तारीख से दुनिया में खलबली। ईरान को 2 हफ्तों की मोहलत। इजराइल का दावा अगले 38 घंटे बेहद अहम। डोनाल्ड ट्रंप, एक ऐसा नाम जो फैसलों से ज्यादा सस्पेंस के लिए जाना जाता है। ईरान पर हमले की सुगबुगाहट के बीच ट्रंप का बयान आता है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने जब ये बयान पढ़ा तो लगा जैसे कोई थ्रिलर फिल्म का क्लाइमैक्स टल गया। इधर इजराइल का दावा और ज्यादा चौंकाने वाला है। अमेरिका अगले 24 घंटे में जंग में कूद सकता है। तो सवाल ये है, क्या ये ट्रंप की रणनीति है? दुनिया को उबलते युद्ध की कगार पर लाकर खुद को फिर डील मेकर साबित करने की कोशिश। वैसे भी ट्रंप ये कह चुके हैं कि वो क्या करने वाले हैं कोई नहीं जानता। जो फैसला लेंगे वो 1 सेकंड पहले लेंगे। इजरायली अधिकारी की माने तो ट्रंप जल्द कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगले 48 घंटे अहम माने जा रहे हैं और इजरायल को अब भी उम्मीद है कि अमेरिका उनके साथ खड़ा होगा। लेकिन सबसे दिलचस्प लाइन वही थी, हम दबाव नहीं बना रहे, फैसला व्हाइट हाउस को करना है। ये लाइन दिखाती है कि ट्रंप इस बार भी बैलेंसिंग गेम खेल रहे हैं। एक तरफ कूटनीति का झंडा, दूसरी तरफ सैन्य कार्रवाई की तलवार। दुनिया फिर इंतजार कर रही है कि ट्रंप अब किस तरफ मुड़ते हैं। ट्रंप हमेशा से अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। अफगानिस्तान हो या नॉर्थ कोरिया, उन्होंने हर संकट को एक पब्लिक थिएटर बना दिया। अब ईरान को लेकर भी वही स्क्रिप्ट दोहराई जा रही है। दुनिया के सामने एक असमंजस, क्या हमला होगा, कब होगा और क्या अमेरिका इजराइल के साथ खुले तौर पर युद्ध में कूदेगा? ट्रंप ये अच्छी तरह जानते हैं कि हर नजरिया, हर कैमरा अब उन्हीं की तरफ है और शायद यही वो पल है जिसका वो इंतजार करते हैं, जब पूरी दुनिया उनकी एक लाइन की तरफ देखती है। क्या ये डिप्लोमेसी है या पावर प्ले? ये सवाल जितना ईरान के लिए भारी है उतना ही अमेरिका की छवि के लिए भी अहम है, क्योंकि ट्रंप के हर फैसले में एक कहानी छिपी होती है और फिलहाल दुनिया उसी कहानी का अगला पन्ना पढ़ने का इंतजार कर रही है। दुनिया ये मानकर चल रही है कि ईरान के साथ युद्ध में ट्रंप नेतन्याहू को अकेला नहीं छोड़ेंगे। ट्रंप देर सवेर इस युद्ध में इजरायल का साथ देने के लिए जरूर उतरेंगे। लेकिन ट्रंप के लगातार बदल रहे बयान इजरायल को भी हैरान कर रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों में ट्रंप के क्या क्या बयान आए, अब जरा वो देखिए। पहले ट्रंप ने कहा कि हमें पता है खामनेई कहां छिपे हैं। इसके बाद उन्होंने कहा कि खामनेई बिना शर्त सरेंडर करें। इस बयान के बाद ट्रंप ने कहा कि इससे पहले कि देर हो ईरान बात करे। फिर उन्होंने बयान दिया कि अगला हफ्ता बहुत बड़ा होने वाला है। सबको लगने लगा कि वीकेंड पर कुछ बड़ा होगा। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने कहा कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करने वाला हूं। ट्रंप ने कहा कि मैं हमला करूंगा भी और नहीं भी। मतलब फिर कंफ्यूजन। ट्रंप ने यह भी बयान दिया कि मुझे फैसला लेने में 1 सेकंड लगेगा और अब अमेरिका की ओर से ये कहा गया कि ट्रंप जो हैं वो ईरान पर 2 हफ्ते में फैसला करेंगे। ईरान इजराइल युद्ध के बीच कतर में मौजूद अमेरिकी बेस में दर्जनों सैन्य विमान गायब हो गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कतर के अल उदीद अमेरिकी एयरबेस से दर्जनों अमेरिकी सैन्य विमान अचानक गायब हो गए। सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिखा कि जहां 5 जून को लगभग 40 विमान जैसे C-130 हरकुलस और निगरानी विमान खुले में खड़े थे, वहीं 19 जून की तस्वीरों में सिर्फ 3 विमान ही दिखाई दिए। माना जा रहा है कि ये कदम संभावित ईरानी मिसाइल हमलों से विमानों को सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। वहीं अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है और सभी को सतर्क रहने की सलाह दी है। इस बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सैन्य कार्रवाई को लेकर 2 हफ्तों का समय मांग चुके हैं, जबकि इजरायल पहले ही कह चुका है कि वो अकेले ही ईरान के परमाणु ठिकानों को खत्म करने की ताकत रखता है। ईरान इजरायल वॉर के बीच रूस ने अमेरिका को सख्त चेतावनी दी। क्रेमलिन ने साफ कहा है कि ईरान में शासन परिवर्तन की बात करना भी खतरनाक है। रूस के मुताबिक खामनेई की हत्या को लेकर जो अटकलें लगाई जा रही हैं वो बेहद गंभीर हैं और अगर किसी देश ने इस दिशा में कोई कदम उठाया तो वो अंजाम नहीं झेल पाएगा। क्रेमलिन ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन कतई मंजूर नहीं है और अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई की हत्या होती है तो ये पेंडोरा बॉक्स खोल देगा। रूस के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ
क्षेत्र बल्कि पूरी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगा। रूस ने कहा कि अगर ईरान में टेक्निकल न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो उसका अंजाम दुनिया के लिए तबाही होगा। ईरान और इजरायल के बीच का युद्ध अब दुनिया के कई मुल्कों के बीच टेंशन बढ़ाने लगा। खेमेबाजी शुरू होने लगी। सुपर पावर अमेरिका तो पहले से ही इजरायल के साथ खड़ा है, लेकिन अब दूसरी ओर मोर्चेबंदी शुरू होने लगी है। ईरान पर रूस का बयान आया तो जेलेंस्की भी कूद पड़े। जेलेंस्की ने बयान दिया कि ईरान इजरायल के युद्ध में पुतिन जो हैं वो ईरान का बचाव कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि रूस पर प्रतिबंधों का और दबाव बनाया जाए। उधर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फोन पर ईरान इजरायल युद्ध को लेकर बातचीत हुई। ये बातचीत इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस और चीन के संबंध ईरान से बहुत गहरे रहे हैं। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच अमेरिका को टेंशन कोरियाई प्रायद्वीप में भी बढ़ी हुई है। अभी कुछ रोज पहले दक्षिण कोरिया ने अमेरिका और जापान के साथ मिलकर हवाई ड्रिल की थी और इस ड्रिल के अगले ही दिन उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी। ईरान और इजरायल युद्ध के बीच किम जोंग उन ने 10 से ज्यादा मिसाइलों की ड्रिल की। जिस जगह किम ने अपने रॉकेट दागे वहां से कुछ दूरी पर दक्षिण कोरिया की सीमा शुरू होती है और दक्षिण कोरिया में अमेरिका का अच्छा खासा मिलिट्री बेस मौजूद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।